गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका मेंटर संजय, ठीक है। और आज हमारी जो क्लास है इसमें करंट अफेयर के जो मेन है ना पॉइंटर्स, वही हमने दिए हैं 2 से 3 दिन के, है ना। बस यही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये 5 से 6 टॉपिक बार याद रखने हैं ना। तो शॉर्ट क्लास है आपकी, जल्दी से आप ख़त्म कर लीजिए ना। आपके 3 दिन के करंट अफेयर हैं ना, 3 डेज़ के टोटल। देखो, केंद्रीय पतन, ठीक है, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, ठीक है, MOPSW, ठीक है। चलो, इसके बाद में ने 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, ठीक है। कितने नंबर का? 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, ठीक। चलो ध्यान रखना, ये कुछ नहीं लिखा है, एक जहाज थी ना 5 अप्रैल को रवाना हुई थी यहाँ से, ठीक है, अपने भारत से लंदन के लिए, इसलिए हमने लिखा था। बाकी आपकी इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस इतना इतना रखना, 62वां समुद्री दिवस मनाया गया अभी रिसेंटली, बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? भारत और श्रीलंका ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो अभी क्या हुआ है कि अपने जो मोदी जी थे ना, मोदी जी हैं आपके, वो श्रीलंका की जो यात्रा में ना वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है। चलो, इस कारण से इनके क्या हुआ कि इनके लिए उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, इनको वो भी दिया गया है, ठीक है। और आपको याद सिर्फ इतना रखना कि भारत और श्रीलंका के बीच में अभी फिलहाल हाल ही में 7 समझौतों पर क्या हुआ है, ठीक है, साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। बस इतना भर ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो फटाफट। पंबन ब्रिज, भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में नए पंबन का, ठीक है, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन, है ना, इनॉग्रेशन लिखा, ये उद्घाटन किया। यह भारत का पहला, ठीक है, यह भारत का कौन सा, जो आपका रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम से, ठीक है, रामेश्वरम से आपसे जो मुख्य भूमि है ना भारत की, उससे जोड़ने वाला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाने का मतलब ये हो गया कि लिफ्ट क्या होता है, ऊपर भी उठ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो, देखो जैसे आपका ये भारत देश है ना, यहाँ पे अब इधर से मान लो ब्रिज बना दिया, तो इधर से अपनी नाव है ना, वो भी तो निकलेंगी, तो उनको निकलने के, जो बड़ी बड़ी नाव निकलने के लिए है ना, तो 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है ये ब्रिज, ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो इसकी एक खासियत है। तो अभी इनने क्या, इसका उद्घाटन किया है अभी जाके, है ना। तो ध्यान रखना किस किस चीज़ को जोड़ता है, ध्यान रखना, रामेश्वरम द्वीप है उसको, और भारत के जो मुख्य भूमि है ना तमिलनाडु के तरफ पे, उसको, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, ये इसके पहले भी यहाँ पे ऐसा तो था ना कि ब्रिज नहीं था पुराना ब्रिज था ना, वो आपका 1914 में बनाया गया था, ठीक है, यही जगह पे इसको हटा के बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखो, डोकरा कला, ठीक है, डोकरा कला से बनी हुई, ठीक है। अभी क्या है कि थाईलैंड भी गए हुए थे ये, कौन? आपके प्रधानमंत्री जी, है ना। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको इन्हें डोकरा कला से बनी हुई पीतल की मोर के जैसी, है ना, मोरानुमा नाव की भेंट की, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डोकरा कला है ना, ये लिखा हो, डोकरा कला जो आपकी है ना, ये किस विधि से बनाई जाती थी, बस आप इतना भर ध्यान रखेंगे, है ना। कोई आपको आवश्यकता और बाकी की नहीं है, ठीक है। तो लुप्त मोम विधि से बनाई गई थी या बनाई जाती थी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, लुप्त मोम विधि के साथ धातु ढलाई शिल्प का प्राचीन रूप है, ये हमने लिखा है आपको बस इतना याद रखना है। इसमें एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, जल्दी से सुन लो, कि लुप्त मोम विधि है ना, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बस बाकी चीज़ें तो हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है। राजस्थान की जो राजकीय बर्ड है ना, राजकीय पक्षी है जो अपनी, वो कौन है? राजस्थान की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक, ये पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपके हैं बच्चों, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि इनके सुदासरी केंद्र में, ठीक है, सुदासरी केंद्र में 4 चूजों ने जन्म दिया है। तो देखो बच्चों, अब आप कहोगे भैया इनके चूजे भी हमें याद रखने के? नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 चूजों ने जन्म दिया इन्हें याद नहीं रखना है। आपको इतना याद रखना कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ की राजकीय पक्षी है, तो आपकी राजस्थान की है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में याद रखने, क्यों? क्योंकि बच्चों क्या है कि जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हाथी हैं, बाघ हैं, चीते हैं, नहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसे ये भी ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है।
इसलिए इनको बचाने का कार्य किया जा रहा है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम के तहत। ठीक, तो क्या है कि ये जो पक्षी है ना आपकी बर्ड है, ठीक है, एक स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, आप एंडेमिक भी कह सकते हैं इसके लिए। अगर अपन देखें तो मेन आपका जो गुजरात वाला रीजन है ना, गुजरात और राजस्थान वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे आपकी पाई जाती है। ठीक, चलो, तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जो लिस्ट नंबर 1 है उसके अंदर आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे क्या कहा हमने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो आपकी सूची नंबर 1 है उसके अंदर आते हैं लोग। ठीक है, और IUCN की जो लिस्ट है, ठीक है, जो IUCN की लिस्ट है ना उसमें रेड लिस्ट में भी शामिल है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद हो या नहीं हो उससे कोई आपको कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, स्थानीय प्रजाति याद हो या कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं ना, और कहाँ पाई जाती है। बस इतना ही था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, ठीक है, ये लिखा है आपका कंडिप्या, ठीक है, जनजाति शिल्प जो आपकी है, ठीक है, इसको GI टैग मिला है अभी देखो, कुछ दिन पहले अपन ने एक मिर्च के बारे में ही पढ़ा था, है ना। तो बच्चों ये क्या है कि GI टैग मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं, थोड़ा सा हाई इनको मतलब तो प्रायोरिटी दी जाती फिर, है ना, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए। मान लो कोई चीज़ आपने बनाई तो मान लो उसको कोई खरीदी नहीं, तो फिर आपको कैसा क्या काम के बना रहे आप। तो GI टैग से एक ये भी होता है कि मतलब व्यापार बढ़ जाता है, आप मतलब कि बेचने के लिए लोग उसी चीज़ को खरीदेंगे, है ना, और कोई बना के वो चीज़ नहीं बेच सकता फिर। GI टैग का मतलब लगभग ये होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और देखो, तो ये हस्तशिल्प मतलब कुछ जनजातीय हस्तशिल्प द्वारा बनाई गई कुछ नहीं, एक चटाई है। ठीक है, अब ये केरल में है, ध्यान रखना कहाँ की है, केरल की कंडिप्या जनजातीय शिल्प को अभी GI टैग मिला है, ध्यान रखना आप। ठीक है, कंडिप्या क्या है आपकी बुनी हुई चटाई, इसको दर्पण चटाई भी कहते हैं या मिरर मीट भी कहते हैं। ठीक, चलो बस इतना ही बहुत था आपके लिए, है ना, पॉइंट आपने बना लिए होंगे, है ना, छोटा ही से था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप ये नोट्स बना लीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, और रिवीजन जरूर कर लेना, है ना, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होना है, रिवीजन मस्ट है जितने लोग भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे।